बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। हर समय स्टार्ट होता है। चलिए बताइएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। कैसा होता है? आभासी। एकदम राइट आंसर है आभासी। बताइएगा, ध्वनि का सबसे अधिक वेग किसमें होता है? इस्पात में। सबसे अधिक वेग होता है इस्पात में। बताइएगा, परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? 10 पे पावर -10। 10 पे पावर -10। हाँ, अब हमको लगता है अपना जो शुभ वाणी आज बोलना होगा। जैसे आया, हाँ अब बोलना होगा। हाँ नहीं आया है। एक एंगस्ट्रोम बाबू कितना होगा? किए हैं कमांड? हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, तो उसका होगा, उसका होगा जो किए उसका होगा। नहीं वो सब नहीं, सबको करना है। तो दूसरे का रिजल्ट देखिएगा, अपना रिजल्ट नहीं देखिएगा, दूसरे का देखिएगा, ठीक ना। इसलिए सब कमेंट कीजिएगा। चलिए हम अपनी वाणी को वापस लेते हैं। चलिए बताइए, पहली बार जनगण कब मनाया गया था? 1911। कब? 1911 में पहली बार जनगण 1911 में। और इस समय बताइए, पहली बार जनगण गाया गया था 1911 में। उस समय अध्यक्ष कौन था? कहाँ अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में। और अध्यक्ष कौन था? पंडित विश्वनारायण धर। कौन? पंडित विश्वनारायण धर। पंडित विश्वनारायण धर, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड की समाचार एजेंसी क्या है? राइटर। इंग्लैंड की समाचार एजेंसी क्या है? राइटर। हम प्रमुख समाचार एजेंसी को फटाफट रिवीजन कर लेते हैं हम गोली की रफ्तार से, ठीक ना। ब्रिटेन का क्या हो गया? राइटर। एसोसिएट प्रेस कहाँ का है? यूएसए का। एसोसिएट प्रेस कहाँ का है? यूएसए का। ताज कहाँ का है? रूस का। ताज कहाँ का है? रूस का। बर्नमा कहाँ का है? मलेशिया। बर्नमा मलेशिया। अंसा कहाँ का है? इटली। अंसा इटली। अंसा इटली। यतीम इजराइल। यतीम इजराइल। यतीम इजराइल। AFP। AFP फ्रांस का है। AFP फ्रांस का है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नाम है इंडिया तो नाम होगा इंडिया ही। समाचार भारती, नाम है इंडियन नाम है तो इंडिया होगा। सिन्हुआ चीन। चीन नाम है सिन्हुआ, नाम से पकड़ा जाएगा। सिन्हुआ कहाँ का है? चीन का है। बताइए, अंतरा कहाँ का है? इंडोनेशिया। अंतरा कहाँ का है? इंडोनेशिया। अंतरा कहाँ का है? इंडोनेशिया। इरना कहाँ का है? ईरान का। इरना कहाँ का है? ईरान का। DPA। DPA जर्मनी का है। DPA जर्मनी का है। और AAP कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। AAP कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। AAP कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। नोवोस्ती कहाँ का है? रूस। नोवोस्ती कहाँ का है? रूस। नोवोस्ती कहाँ का है? नोवोस्ती कहाँ का है? रूस। UPP पाकिस्तान। UPP पाकिस्तान। UPP पाकिस्तान। मेना मिस्र। मेना मिस्र। यूनिवार्ता भारत। यूनिवार्ता भारत। मोबाइल मैन रखिए मोबाइल। यूनिवार्ता भारत। जल्दी से निपट लीजिए जो करना है, 2 मिनट में निपट लीजिए बाहर निकल के। बताइए, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल कहाँ का है? USA। कहाँ का है? USA। चलिए देख लिए फटाक से। बताइएगा, मंगल को कौन सा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह। मंगल जो है ना अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका हुआ है? 25 डिग्री। कितने डिग्री? 25 डिग्री। और इसका पृथ्वी के तरह 2 ध्रुव है। और इसके 2 उपग्रह कौन है? फोबोस और डिवोस। डिवोस, फोबोस और डिवोस, ठीक ना। फोबोस और डिवोस, ठीक ना। और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? बताइए, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? सब भूल गए हैं। मिक्स ओलंपिया का नाम सुने हैं? हाँ, मिक्स ओलंपिया, ठीक ना। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। और ओलंपस मेसी क्या है? ओलंपस मेसी क्या है बताइएगा। एक ईवी क्वेश्चन है, ओलंपस मेसी क्या है आप लोग का? हाँ, निक्स ओलंपिया और ओलंपिक्स मेसी, 2 को है ना, निक्स ओलंपिया और ओलंपस मेसी। चलिए बताइए, मंगल ग्रह पे है, एवरेस्ट से 3 गुना है, याद रखिएगा। ओलंपस मेसी हो गया सबसे बड़ा ज्वालामुखी, और पर्वत हो गया निक्स ओलंपिया। पर्वत हो गया निक्स ओलंपिया। पर्वत हो गया निक्स ओलंपिया। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है और एवरेस्ट से 3 गुना है। एवरेस्ट से 3 गुना है, याद रखिएगा। सबसे ऊंचा पर्वत हो गया निक्स ओलंपिया, मंगल ग्रह पे। निक्स ओलंपिया कहाँ है? मंगल, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, समूह
G7 यहाँ लिखल है समूह सेवन, जिसको कहेंगे हम G7 की स्थापना कब हुआ? समूह सेवन की स्थापना कब हुआ? 1985। समूह सेवन की स्थापना हुआ 1985। पता है अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1866 में। इसका ओरिजिनल नाम क्या था? आगरा उच्च न्यायालय। आगरा उच्च न्यायालय का स्थापना 1866। इसका नाम 1875 में हो गया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय, हम बताए थे एक दिन, ठीक ना। 1862 में 3 न्यायालय का स्थापना हुआ, मुंबई, मद्रास और बंगाल। मुंबई, मद्रास और बंगाल 3 न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1862 में। 1862 में, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? दोनों क्वेश्चन का जवाब कमेंट में चिपका दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा जेम्स बॉन्ड नामक पात्र बनाया था किसने? कौन बना था? आयान फ्लेमिंग। कौन? आयान फ्लेमिंग। बताइएगा सलारजंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। बताइएगा संविधान में कितने तरह का आपातकाल है? 3। बताइए तीनों आपातकाल बताइए। हाँ, पहला हो गया राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। दूसरा है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। और तीसरा है वित्तीय अनुपात अनुच्छेद 360। याद रखिएगा 52, 56, 60 राष्ट्रपति शासन और वित्तीय। भारत में अभी तक वित्तीय अनुपात लागू नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बताइएगा गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु कौन है? MG रानाडे। कौन है? MG रानाडे। बताइएगा सुकरात कहाँ का निवासी था? यूनान का। कहाँ का है? यूनान का। बताइएगा 2 देशांतरों के बीच कितने समय का अंतर होता है? 4 मिनट। 2 देशांतरों के बीच कितने का? 4 मिनट का अंतर होता है। बताइएगा अगला बताइएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेता है? हाँ, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन बताइएगा एक समान व्यक्ति स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी? अनंत। बताइएगा पौधे नाइट्रोजन को किस में बदलता है? नाइट्रेट में। नाइट्रोजन को बदलता है नाइट्रेट में। बताइएगा 1 वाट बराबर कितना? 1 वाट बराबर हाँ जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड। बताइएगा प्रति किलोग्राम उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? प्रति किलोग्राम उष्मा की मात्रा क्या कहते हैं? कैलोरीग्राम। क्या कहते हैं? कैलोरीग्राम। बताइएगा परम शून्य तापमान किसे कहते हैं? परम शून्य गैस का सबसे न्यूनतम तापमान वह तापमान जिस पे आयतन शून्य हो, ठीक ना। आयतन क्या हो? गैस का आयतन क्या हो? शून्य। उसे क्या कहेंगे हम? परम शून्य तापमान। बताइए परम शून्य तापमान में कितने डिग्री होता है? केल्विन। कितने डिग्री केल्विन? 0 डिग्री परम शून्य तापमान 0 डिग्री केल्विन। लेकिन बताएंगे डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? हाँ -273.15 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं परम शून्य तापमान। बताइएगा स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? लोहा निकेल क्रोमियम। तीनों होता है लोहा निकेल क्रोमियम। लोहा निकेल क्रोमियम। पता है मैडम क्यूरी जो है ना, मैडम क्यूरी रेडियम का आविष्कार किया था। याद रखिएगा मैडम क्यूरी रेडियम का आविष्कार किया था। बताइएगा डिवाइन ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? हाँ शिवानंद। किसने किया था? शिवानंद। डिवाइन लाइफ सोसाइटी का स्थापना शिवानंद 1936 में। शिवानंद 1936 में। बताइए पेट्रोलियम की गुणता किससे नापते हैं? ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोलियम की गुणता मापा जाता है ऑक्टेन नंबर से। किससे? ऑक्टेन नंबर से। बताइएगा वायुमंडल में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। कैसा? काला। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1919। कब हुआ था? 1919। बताइएगा एलिफेंटा दर्रा कहाँ है?
कहाँ है? सिलीफेंटा। एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? सिलीफेंटा, ठीक ना। अगला बताइएगा, भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। शरावती अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। शरावती अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। बताइएगा, मक्का की पेटी किसे कहा जाता है? याद रखिए, सबसे ज़्यादा मक्का होता है कहाँ? यूएसए में। और भारत में होता है आंध्र प्रदेश में। भारत होता है आंध्र प्रदेश में, ठीक ना। बताइएगा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था मैसूर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ है? मैसूर है। बताइएगा, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को। किसे कहा जाता है? कश्मीर को। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। बताइएगा, चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है कर्नाटक। इसी पर मूवी बना है कौन? पुष्पराज। इसी का मूवी बना है चंदन की लकड़ी पर। बताइए, फेमस जो है उसी का नाम याद रखना है। बताइएगा, कोकक जलप्रपात जो है ना, किस जिले में है? कर्नाटक के बेला गांव में है। कोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेला गांव में है। बताइएगा, भारत में कॉफ़ी उत्पादन में पहला स्थान किसका है? कर्नाटक का। किसका है? शिवाजी के गुरु का नाम क्या है? दादा कोंडदेव। और बताइए, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में। कहाँ हुआ था? सिवने दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिवने दुर्ग में हुआ था। बताइए, जन्म हो गया। बताइए, उसकी पत्नी का नाम क्या था? साईबाई, सोराबाई और हाँ, साईबाई, सोराबाई, ठीक ना। और पुतलीबाई। पुतलीबाई जब शिवाजी निधन हुआ था तो पुतलीबाई जो है ना सती हो गया था, उसके साथ सती हो गया था। और सोहराबाई का उसका राज्याभिषेक हुआ था 74 में। कब हुआ था? 1674 में राज्याभिषेक हुआ था। उसके साथ दूसरी बार शादी किया था वो सोहराबाई के साथ, ठीक ना। ऐसे शिवाजी की 7 पत्नियां थी, ठीक। और क्या कहते हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। शिवाजी 2 बार राज्याभिषेक किया था। शिवाजी का राज्याभिषेक कितना बार हुआ था? 2 बार। और चूँकि उसकी माता की हत्या हो गया था, उसकी माता का नाम है जीजाबाई। उसकी माता का नाम है जीजाबाई। सूरत को 2 बार लूटा था। कब? 1664 और 1670 में। 1664 और 1670 में। बताइएगा, शिवाजी को जो ना जयपुर महल में कैद कब किया था? 1666 में। कब किया था? 1666 में। 1659 में अफजल की हत्या किया था। अफजल की हत्या किया था 1666 में। और 1663 में शाइस्ता खान को हराया था, औरंगजेब का मामा को। औरंगजेब का मामा को, ठीक ना। चलिए, ज़्यादा नहीं डिटेल करते हैं, टाइम बहुत है। चलिए, और एक बताइए, हाँ, पुरंदर के किला को जीता था कब? 1664 में। पुरंदर के किला को जीता था 1664 में। और जयसिंह सवाई जयसिंह के साथ 1665 में संधि किया था। कौन सा संधि? पुरंदर की संधि। लेकिन अंग्रेज और मराठा के बीच जो पुरंदर की संधि हुआ था 1775 में। जयसिंह के साथ होगा 1665। जयसिंह के साथ होगा 1665। जयसिंह और शिवाजी के बीच 1665। लेकिन बोल देगा अंग्रेज और मराठा के बीच तो 1775, याद रखिएगा। चलिए, अब पुरंदर की संधि 1776। पुरंदर की संधि 1776 और बारगांव की 1779। हाँ, बेसिन की 1802। बेसिन का 1802। राजापुर 1804, ठीक ना। नहीं, ज़्यादा नहीं करेंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं, हौच पौच हो जाएगा नहीं तो आप लोग को। बताइएगा, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ है? श्रीरंगपट्टम। आप लोग याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुआ था? 1792 में। श्रीरंगपट्टम की संधि 1792। 4 युद्ध हुआ था। बताइए, 4 युद्ध कब कब हुआ था? पर आंग्ल मैसूर युद्ध 4 गो। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 गो। प्रथम युद्ध 1767 से 69। फिर दूसरा हो गया 1780 से 84। तीसरा हो गया 1790 से 92। चौथा हो गया 1799, ठीक ना। ख़त्म। और 3 संधि हुआ था। MMS बताए थे, मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टम। 69 में 1769 में हुआ था मंगलोर की संधि, ठीक। हाँ, सॉरी, मद्रास, उसके बाद मैंगलोर, तब श्रीरंगपट्टम। हाँ, ठीक ना, हो गया।
मंगलोर को कब हो गया? मंगलोर की संधि 84 1784 में, श्रीरंगपट्टनम की 1782 में। दीजिए साइंस दीजिए। सतमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, जमालोपनिषद। चलिए अब होगा साइंस। साइंस में सेट 97 97 से लेके 105 तक साइंस में डेली 6 सेट होता है, ठीक ना। और जानते हैं ये जो साइंस का जो सेट है स्पीडी का ही रामबाण एकदम, जो आपका नॉर्मल क्वेश्चन है वो कभी गलती नहीं होने देगा। इसलिए साइंस में जरूर जुटिए आप लोग। चलिए बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हर रोज़ की तरह आज भी जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु। चलिए फटाक से बताइए। घर्षण बल जो है ना किस बल का उदाहरण है? असंरक्षित बल। कौन सा बल? असंरक्षित बल। बताइएगा। कल पढ़े हैं जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया किसने? लेमार्क ने। किसने? लेमार्क ने। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क। बताइए चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। बताइए वनस्पति विज्ञान? थियोफ्रैक्टस। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रैक्टस। बताइएगा आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर। लेवोजियर। बताइएगा मानव के विकास, इतिहास और परंपराओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। बताइएगा गैस का विसरण का नियम किसने दिया? ग्राहम। किसने दिया? ग्राहम। बताइए गति का नियम किसने दिया? केपलर। गति का नियम केपलर। E बराबर mc² किसने दिया? आइंस्टीन। किसने दिया? आइंस्टीन। बताइएगा जड़त्व का नियम की खोज किसने किया? गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने। बताइए गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। बताइएगा प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत हम कितना बार बताएं, प्रकृति में वही रहेगा, नेचर में वही रहेगा जो नेचर के साथ सामंजस्य बैठाएगा। बात समझे? आप अपना नेचर चेंज कीजिए। जन्म से हाँ वैसने हैं नहीं तब विलुप्त हो जाइएगा। बात समझे? हाँ जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया है, कौवा विलुप्त होने वाला है, समझ लो। स्पायरो भी विलुप्त हो गया। हाँ डार्विन 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 डार्विन। इसीलिए समय के साथ अपने आप को ढालिए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? हुडो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुडो डी ब्रिज। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया? डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन डार्विन। बताइएगा विकास का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन। विकास का सिद्धांत डार्विन। विकास का सिद्धांत डार्विन। अनुवांशिक के जन्मदाता मेंडल, ठीक ना। बताइएगा मेंडल किससे दिया? मटर के पौधे से। किससे दिया? अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? नाम किसने दिया? मेंडल को। किसे कहते हैं? मेंडल को। बताइए अनुवांशिक शब्द किसने दिया? वाटसन। अनुवांशिक शब्द किसने दिया? वाटसन में। बताइएगा अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है किसमें? अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें? क्रोमोसोम में। किसमें होता है? क्रोमोसोम में। बताइए जीन शब्द किसने दिया? जोहानसन। किसने दिया? जोहानसन। बताइएगा एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया? एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया? बीडर और टेटम। किसने दिया? बीडर एवं टेटम। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया? बीडर और टेटम। बताइएगा खून का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक होता है, ठीक ना। बताइएगा हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन है? लोहा। क्या है? लोहा। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। बताइए खून थक्का नहीं जमता है किस रोग में?
हीमोफीलिया रोग में। किस रोग में? हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता कौन है? हिपेरिन। कौन? हिपेरिन। और शरीर के बाहर जमाता कौन है? विटामिन के। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कौन करता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कौन करता है? लीवर, यकृत। कुछ नहीं जानिए तुम्हारे लीवर, अगर आपको एग्जाम में पूछ रहा है उसके एक ऑप्शन में क्या है? लीवर है। अब उसके विषय में कुछ हुए नहीं जान रहे हैं तो आंख बंद करके मार के चलाइए लीवर, ठीक ना? बताइएगा। रक्त को थक्का जमने में सहायक कौन करता है? प्लेटलेट्स। सहायक बोलें, रक्त को जमने में सहायता कौन करता है? प्लेटलेट्स। और जो डेंगू ज्वर होता है उसी में क्या होता है? प्लेटलेट्स की क्या होता है? कमी हो जाता है। बताइए प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होता है? पलिया में। कहाँ होता है? पलिया में। रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन होता है? विटामिन के। कौन होता है? विटामिन के। बताइएगा रक्त में प्लाज्मा का कितना परसेंट? 55, कहीं कहीं 60 भी मिल जाएगा। पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। पश्चिमी अवस्था को क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टाइन। क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टाइन। बताइएगा ब्लड बैंक कहलाता है किसे कहते हैं? पलिया को। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? पलिया को। आरबीसी का प्रकार किसे कहते हैं? पलिया। किसे कहते हैं? पलिया। बोले ब्लड बैंक में रक्त सुरक्षित रहता है कितने डिग्री पे? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। कितने पे? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। बताइएगा रक्त समूह की खोज किसने किया है? लैंडस्टीनर। किसने कहा? लैंडस्टीनर। बताइए RH फैक्टर संबंधित है किससे? रक्त से। RH फैक्टर का खोज किसने किया? स्टीनर एवं वीनर। स्टीनर एवं वीनर। स्टीनर एवं वीनर। बताइए रक्तचाप को नियंत्रित करता है कौन? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि। बताइए मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में। किडनी का वजन कितना होता है? कहीं कहीं 140 ग्राम भी मिलेगा आपको। बताइएगा रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? विलियम हार्वे। किसने किया? विलियम हार्वे। बताइएगा शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनियाँ को क्या कहते हैं? शिरा। शरीर से क्या कहते हैं? शिरा, ठीक ना? और हृदय से शरीर की ओर धमनी, ठीक ना? बताइएगा हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। क्या है? जराविका सेवन क्या है? ऐसा यहाँ लिखा है जराविक लिखा है। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। क्या है? कृत्रिम हृदय। बताइएगा पित्त का pH मान कितना है? 7.7। पित्त का pH मान कितना है? 7.7। बताइए पित्त स्रावित होता है कहाँ से? यकृत से। कहाँ से होता है? यकृत से। पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। कहाँ होता है? हाइड्रोफोबिया रोग होता है किससे? कुत्ते काटने से। पागल कुत्ता। देखिए इतना बार रिपीट ये सब हुआ है ना बार। बताइएगा लीवर में जो है ना कौन सा विटामिन भंडारित आता है? विटामिन ए। कौन होता है? बताइए वायरस की खोज किसने किया? वानोवस्की। किसने किया? वानोवस्की। बताइएगा रानीखेत बीमारी किससे फैलता है? वायरस से। किससे फैलता है? वायरस से। बताइएगा फूट एंड माउथ रोग किससे होता है? विषाणु से। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। बताइएगा शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? सेलुलोज की। और कवकों की कोशिका कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। कवक की काइटिन। बताइए जीवाणु की खोज किसने किया? लुवेनहॉक। जीवाणु का लुवेनहॉक। बताइएगा ध्वनि की चाल बताइए मील में 760 मील प्रति घंटा मील में। और मीटर में 332 मीटर प्रति सेकेंड। 332 मीटर प्रति सेकेंड। बताइएगा हवा में, यहाँ तो दिए दिया है, हवा में ध्वनि का वेग कितना? 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। हवा में वाष्प का घनत्व कितना है?
14.4 कितना है 14.4 कितना है 14.4 एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर 9.46 हाँ 9.46 गुना 10 पे पावर 12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पे पावर 12 किलोमीटर। बताइए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है पार्सेक क्या है पार्सेक। बताइएगा शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है प्यूटरी ग्रंथि कौन सा है प्यूटरी ग्रंथि। बताइएगा सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्धनता का वर्णन किया किसने हेरनर ने किसने हेरनर ने किसने किया है हेरनर ने। बताइएगा कार्बोहाइड्रेट्स में वर्धनता में किस रंग की पहचान नहीं होता लाल और हरा किसका लाल और हरा। बताइएगा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से थायराइड ग्रंथि से एकदम राइट आंसर है। बताइए जठर रस में पाए जाने वाला अम्ल जठर रस में पाए जाने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सा अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइएगा लाइकेन में परस्पर सहजीवी होते हैं कवक और शैवाल कौन होता है कवक और शैवाल। बताइएगा वार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है टाइलिन कौन है टाइलिन। बताइएगा प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ छोटी आंत में कहाँ होता है छोटी आंत में। बताइए पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है छोटी आंत में। बताइएगा टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ टांग में कहाँ टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। बताइएगा पाचन की क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है किस में एमिनो अम्ल में किस में बदलता है प्रोटीन बदलता है एमिनो अम्ल में एमिनो एसिड में। बताइएगा आहार नाल में स्टार्च का पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है मल्टोज क्या है मल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी 20 कितना 20। उत्तकों का निर्माण किससे होता है प्रोटीन से। बताइए भोपाल गैस कांड कब हुआ था 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। बताइएगा काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं किसे कार्बोनेडो को कहते हैं काला हीरा और काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइड को किसे कहते हैं ग्रेफाइड को। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं एडिनल किसे कहते हैं एडिनल किसे कहते हैं एडिनल। बताइए पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है क्लोरोप्लास्ट किसके कारण क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों का रंग पीला होता है केरोटीन किसके कारण केरोटीन। बताइएगा पन हरित में उपस्थित रहता है क्या मैग्नीशियम क्या रहता है मैग्नीशियम। बताइएगा आप लोग राइजोम नामक पादप का भूमिगत प्रारूप है। बताइए राइजोम क्या खाते हैं जड़ खाते हैं तना खाते हैं क्या खाते हैं पत्ते जड़ राइजोम का क्या खाते हैं जड़। बताइएगा दलहनी पौधे की जड़ों में कौन सा गांठ पाया जाता है कौन सा जीवाणु पाया जाता है दलहनी पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है राइजोबियम कौन पाया जाता है राइजोबियम ठीक नाम। बताइएगा पौधे में जल तथा खनिज लवण का संचरण कौन करता है जाइलम कौन करता है जाइलम। बताइएगा वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि को मापते हैं ऑक्जेनोमीटर क्या होता है ऑक्जेनोमीटर। बताइएगा लाइसोसोम की खोज किसने किया है डी डोबे किसने किया है डी डोबे कब 1955 कब किया है 1955।